Welcome to the second part of heredity and evolution. In this part, we will start from dihybrid cross. Dihybrid cross का मतलब है two characters are studied together. In last lecture, we saw that Mendel was studying single character like color of flower or single character like height of plant. But now he started studying two characters together. What were the two characters of the પી વટાણા એકચ્યુઅલ વટાણાની ક્વોલિટી? તો બે જાતના વટાણા ઉગતા હતા એને ત્યાં, એક રાઉન્ડ રિંકલ અને બીજા ગ્રીન યેલો. તો કલર અને શેપ આ બે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એણે ચૂઝ કરી. એન્ડ અગેન he propagation means reproduction of plants. He propagated same variety again and again. और बहुत सारी जनरेशन्स के बाद जब उसको पक्का लगा कि हाँ ये प्लांट हमेशा राउंड और ग्रीन होगा, तो उसने उसको टैग दे दिया अ प्योर प्लांट हुज पी इज राउंड एंड ग्रीन. और दूसरी तरफ रिंकल एंड येलो उठाया. उसको नहीं पता डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है. उसको सिर्फ इतना पता है कि उसके हाथ में राउंड ग्रीन वैरायटी है एंड येलो रिंकल वैरायटी. और जब राउंड ग्रीन येलो रिंकल को क्रॉस किया तो फर्स्ट जनरेशन के सारे बच्चे राउंड येलो. तो इंस्टेंटली पता चल गया कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है. तो शेप के मामले में राउंड इज डोमिनेंट और कलर के मामले में येलो इज डोमिनेंट, विच मीन्स ग्रीन कलर इज रिसेसिव, रिंकल इज रिसेसिव. वीक कैरेक्टर है जो दिखता नहीं है. अब राउंड येलो F1 जनरेशन में से उसने दो प्लांट उठाए and he created hundreds of plants. In fact, this gives us statistics कि उसने F1 जनरेशन में से 315 plants were round yellow, 108 plants round green, 101 plants wrinkled yellow and 32 wrinkled green. 556 सीड्स का उसने विश्लेषण किया. तो प्योर क्रॉस फर्स्ट जनरेशन डोमिनेंट पता चल गया. अब फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस करते हो तो ही गॉट 4 डिफरेंट वेराइटीज. ही गॉट राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन. अंदर जीन्स मिक्स एंड मैच हो गए, बट द रेशियो केम आउट टू बी 9:3:3:1 और टोटल उसका 16 आया. तो ये जो 315, 108, 101, 32 है, उसको सिंपल रेशियो में करोगे तो 9331 आता है. एंड हिज जॉब एज अ साइंटिस्ट, एज अ जेनेटिस्ट वॉज टू जस्टिफाई के 9331 है क्या. एंड ही क्रिएटेड दिस टेबल. व्हाट डिड ही डू? उसने पहले कोड देना शुरू किया. उसको डोमिनेंट पता चल गया दैट राउंड इज डोमिनेंट. तो राउंड कैपिटल R, ग्रीन रिसेसिव है, छोड़ दो उसको फिलहाल. येलो डोमिनेंट कैपिटल Y, रिंकल रिसेसिव है, उसको छोड़ दो. अब येलो इज अ कलर विच इज डोमिनेंट, तो ग्रीन को स्मॉल y दे दिया. तो y इज येलो बट दिस इज डोमिनेंट, देयरफॉर येलो कैपिटल Y. ग्रीन को G दे सकता था पागल, बट ठीक है स्मॉल y है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. और दूसरी तरफ राउंड का कंपैरिजन रिंकल के साथ था, रिंकल रिसेसिव निकला तो छोटा r दे दिया. कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y. राउंड ग्रीन, येलो रिंकल या रिंकल येलो.
अब सोचो, एक मदर एक फादर है। फादर अपने बच्चे को शेप के मामले में सिर्फ आर दे सकता है, क्योंकि फादर के पास और कोई डीएनए है ही नहीं, सिर्फ राउंड का डीएनए है। और मदर छोटा आर रिंकल दे सकती है, स्मॉल आर रिंकल का डीएनए। प्लस कलर के मामले में पापा ग्रीन देंगे, छोटा वाई, और मम्मी कैपिटल वाई ही है उसके पास तो वो वाई देगी, येलो। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर चारों जीन्स है, राउंड रिंकल ग्रीन एंड येलो, बट दिखेगा क्या? राउंड जीत जाएगा और येलो जीत जाएगा। सो द फर्स्ट जनरेशन केम आउट टू बी राउंड येलो, बट जेनेटिकली ये पूरी तरह से एक मिश्रण था, बट दबे हुए जीन्स दिखते नहीं है। बट फिर मजा शुरू होता है जब इसी फैमिली में से F1 जनरेशन में से उसने पापा को लिया। ये हो गए पापा और ये हो गई मम्मी। पापा के पास शेप के मामले में दो ऑप्शन है, पापा राउंड और रिंकल दोनों का डीएनए दे सकते हैं, येलो और ग्रीन दोनों का डीएनए दे सकते हैं, एंड सेम फॉर मदर ऑल्सो। देयरफॉर ही हैड टू मेक अ टेबल। पापा क्या दे सकते हैं? पापा शेप में या तो राउंड देंगे या छोटा राउंड देंगे, मतलब रिंकल। और कलर में कैपिटल येलो दे सकते हैं या स्मॉल येलो दे सकते हैं, मतलब स्मॉल वाई ग्रीन। डू यू सी? ऑल फोर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो ये मैथ्स का पूरा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कॉल्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कि कैपिटल स्मॉल के कॉम्बिनेशन में दो दो की जोड़ी में कितने ऑप्शंस पॉसिबल है? 4। एग्जैक्टली सेम वे मम्मी ने भी आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई देने की शक्यता है। किसको किसके साथ मैच होगा वो नेचर डिसाइड करता है। इसलिए 500 प्लांट्स उसने बनाए थे कि ये अंदर अंदर सारे मिसमैच होने वाले हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये मम्मी पापा का कॉम्बिनेशन है, ये बच्चे का डीएनए। फादर मदर फादर मदर फादर मदर फादर मदर फादर मदर फादर मदर, मम्मी पापा में से मम्मी में से, पापा में से मम्मी में से। या ऐसे कर सकते हो, फादर कैपिटल आर है, आर आर आर। मम्मी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फादर कैपिटल वाई है तो सब में कैपिटल वाई। मम्मी स्मॉल वाई वाई स्मॉल वाई। फादर कैपिटल आर, तीनों में कैपिटल आर पापा ने दे दिया। ऊपर से मम्मी ने दिया कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। कलर में फादर ने दिया स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई सारे बच्चों को, ऊपर से मम्मी ने दिया स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फादर गेव स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फादर ने दिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, मम्मी ने दिया स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फादर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, मदर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फादर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, मदर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कौन से येलो है वो ढूंढना शुरू किया उसने। कैपिटल वाई येलो इज डोमिनेंट,
येलो, कैपिटल वाई 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 येलो। एक भी कैपिटल वाई है तो वो सीड येलो होने वाला है, क्योंकि येलो डोमिनेंट था। अबे, जो उसको पहले से पता था। वाई येलो, कैपिटल वाई। कितने येलो निकले बाद में देखते हैं, 1 मिनट। अब ग्रीन कितने? स्मॉल वाई ग्रीन, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये कलर का हिसाब किताब हो गया। अब राउंड एंड रिंकल्ड, कैपिटल आर इज राउंड। जहां जहां कैपिटल आर है वो राउंड है, बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट। और जहां दोनों स्मॉल आर है वो रिंकल्ड है। एंड देन ही रोट डाउन द डिटेल्ड ऑप्शन। पहले उसने डीएनए कॉम्पोजिशन लिखा, सारे कैपिटल। दूसरी तरफ सारे स्मॉल, आर कैपिटल, आर स्मॉल, वाई कैपिटल, वाई स्मॉल। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जेनेटिक कोड नहीं लिख सकते, वरना 16 कोड लिखने पड़ेंगे। उसने क्वालिटीज लिखी, तो 4 ऑप्शन है क्वालिटी में। राउंड, राउंड, रिंकल, रिंकल, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, येलो, येलो, ग्रीन, ग्रीन, राउंड, राउंड, रिंकल, रिंकल। और हर एक के सामने उसका नंबर लिखा। ध्यान से देखो, रिंकल ग्रीन एक ही है पूरे टेबल में, रिंकल्ड येलो 3 ही है, राउंड ग्रीन 3 ही है, और राउंड येलो, क्योंकि राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट है, वैसे 9 है। दिस इज मैथ्स, दिस इज नॉट साइंस एक्चुअली, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स। और बिना कुछ जाने सिर्फ प्लांट्स को देख देख के उसने इतना सारा मैथमेटिक्स डिकोड किया। दैट्स व्हाई ही इज ग्रेट एंड ही इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस कम है, बिकॉज देर इज टू मच टू राइट, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस एंड बी प्रिपेयर्ड। एटलीस्ट रेशियो पता होना चाहिए, कौन डोमिनेंट, कौन रिसेसिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है सेम टू सेम डेटा। मे बी इफ यू फाइंड दिस नीट। राउंड येलो, ग्रीन रिंकल्ड, फर्स्ट जनरेशन राउंड येलो। और वही फर्स्ट जनरेशन में से 16 डीएनए वेराइटीज आर पॉसिबल, बट 16 डीएनए वेराइटीज सिर्फ 4 वेराइटी में तब्दील होती है। दिस इज what we see with our eyes in the world। कॉमन मैन को दिखेगा ये, बट जेनेटिक्स वाले को पता है कि अंदर एक्चुअली 16 वेराइटीज आर देयर, मिश्रण वाला डीएनए है। दिस इज ऑल्सो द सेम। तो जैसे भी याद रखो, बट देर आर मेनी वेज, बट
रिमेंबर इट, लुक हाउ क्लीन एंड क्लियर इट इज. ये एक ही है. ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन राउंड 3, येलो रिंकल्ड 3, और बाकी के 9 राउंड येलो. दिस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस. How do these trait gets expressed? So now Mendel is gone. We have seen 2 experiments of Mendel, single cross and double cross. डीएनए में लिखा है, वो रियलिटी कैसे बनती है? मेरे डीएनए में लिख दिया हाइट 5 फीट 8 इंच, तो वो सच कैसे होगी? उसका ये प्रोसेस है, पढ़ो. हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क? Cellular DNA is the information source for making proteins in the cell. DNA से information निकाल के प्रोटीन बनता है. A section of DNA that provides information for one protein is called gene. DNA बहुत लंबा होता है, बट उसका एक पर्टिकुलर पार्ट is called a gene, and gene gives you protein. तो मैं एक काम करता हूँ, सीक्वेंस चेंज कर देता हूं और ये प्रोटीन हाईलाइट करता हूं. तो डीएनए से मिला जीन, जीन में से मिला प्रोटीन. टॉलनेस समझने की कोशिश करते हम. वी नो दैट प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ. प्लांट का ग्रोथ हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट है. तो टॉलनेस ऑफ द प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ हार्मोन. ज्यादा हार्मोन ज्यादा टॉल. बट हार्मोन किस पे डिपेंडेंट है? एंजाइम पे, जो उसको बनाता है. एंजाइम इज ए केमिकल. दैट केमिकल मेक्स हार्मोन. और एंजाइम कहां से आता है? प्रोटीन में से. सो डीएनए is a code ATTGCTACCGCTT AAAACGCTAG. ये सच्चा डीएनए का कोड है. योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट द फुल फॉर्म ऑफ ATCG. ATCG 4 मॉलिक्यूल है. इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 अल्फाबेट्स, and by using these 26 alphabets we communicate perfectly. We write, ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए, करोड़ों बुक्स छपती है हर साल. वो 26 कैरेक्टर है. बायोलॉजी के पास 4 कैरेक्टर है, ATGC. और ATGC को अलग अलग तरीके से लिख के वो सेंटेंस बनाते. दैट्स डीएनए. डीएनए के अंदर देयर आर हिडन कोड्स विच स्टार्ट्स समवेयर एंड एंड्स समवेयर. और बीच में गैप्स होते हैं. कोई कोड छोटा, कोई कोड बड़ा. These codes are called genes. तो डीएनए के अंदर छुपे हुए हैं genes. Genes are able to give the information to make proteins. And protein is a molecule. And a molecule which works perfectly. जैसे अभी वायरस चल रहा है, तो वायरस is a piece of protein, and that piece of protein attaches to the human cell and infects, etc etc. प्रोटीन्स में से बनता है एंजाइम, जो काम करता है. इट्स अ वर्किंग प्रोटीन. और ये एंजाइम प्रमोट्स हार्मोन, एंड हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ. प्लांट बन गया टॉल. So suppose the code for tallness, डीएनए के अंदर टॉलनेस का कोड है TAACGC. तो प्लांट के अंदर अगर TAACGC है तो वो जीन प्रेजेंट है, टॉलनेस का जीन है. जैसे अभिषेक बच्चन में अमिताभ ने ऐसा एक जीन दिया था. वो जीन ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन ने एंजाइम बनाया, वो एंजाइम में हार्मोन बनाया. और हार्मोन चैप्टर 8 स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं दैट दे प्रमोट ग्रोथ.
दैट्स हाउ डीएनए का लिखा हुआ सच होता है पूरे शरीर में। आई कलर हो या हाइट हो, वॉइस हो, स्किन कलर हो, हेयर क्वालिटी, जाडा वाल, पतला वाल, वाकड़िया वाल, सचिन के घुंघराले बाल है, क्यों? सचिन ने डिसाइड किया था हेयर स्टाइल? नहीं, डीएनए ने डिसाइड किया। अब मान लो ये आदमी जो लंबा है वो किसी से शादी करता है जिसका कोड TAACG है, विच स्टैंड फॉर शॉर्ट। तो मम्मी के पास शॉर्ट कोड है, पापा के पास टॉल कोड है, और ये दो कोड में से कोई एक कोड बच्चे में दिखने वाला है जो हम नहीं गैस कर सकते। वी कैन नॉट गैस हुज डीएनए विल बी इमर्जिंग आउट। डोमिनेंट रिसेसिव हर बार पता भी नहीं होता है। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स इन बायोलॉजी। योर डीएनए डिसाइड्स द एंटायर यू। इसमें कुछ नहीं है। Father has two genes of same character. Mother also has two genes of same character. तो बच्चे में जब जीन्स आएंगे तो चार हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज फादर मेक्स अ स्पर्म, और स्पर्म को वो सिर्फ अपना एक जीन देता है, दूसरा दूसरे स्पर्म को दे देता है। मदर मेक्स एग्स एंड वन एग के अंदर एक जीन और दूसरा एग के अंदर दूसरा जीन चले जाता है, तो दे बिकम हाफ ऑफ द नॉर्मल डीएनए, एंड देन दिस हाफ एंड दिस हाफ कंबाइंस टू बिकम अ किड विच अगेन हैज टू जीन्स फॉर एनी कैरेक्टर। तो उसका डिस्कशन चल रहा है कि कैसे डीएनए सेम रहता है, वरना डबल हो जाएगा ना। वो यहां पे ज्यादा समझ में आएगा व्हाट द टेक्स्ट बुक जस्ट सेड। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में कैसे डिसाइड होता है कि मेल होने वाला है कि फीमेल? हु डिसाइड्स मेल फीमेल बिजनेस ड्यूरिंग बर्थ? इट्स द डीएनए, इट्स द जीन्स। विच जीन, विच डीएनए? लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट मेल फीमेल डीएनए पैटर्न। Human is made up of trillions of cells, और ये सारे के सारे ट्रिलियन सेल्स में से each cell has 46 chromosomes. Each cell has 46 chromosomes, और ये 46 chromosomes जोड़ी में होते हैं। मतलब ये काउंट करोगे तो 23 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ये दो में से एक ही होता है। अब ये सब की पेयर भी है, तो 23 का डबल हो गया 46 क्रोमोसोम्स, एंड 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, जैसे आर आर, वाई वाई एक्सेट्रा। ये 23 पेयर ऑफ डीएनए के अंदर तुम्हारी पूरी बायोलॉजी लिखी हुई, बट जेंडर कहां छुपा हुआ है? वेयर आर द कोड्स फॉर जेंडर, कि ये मेल होने वाला है या फीमेल, या मेल है कि फीमेल? इट इज
इन ओनली वन पेयर। 22 पेयर मेल ફિમેલની એક્ઝેક્ટ સેમ છે। तो मेल और फीमेल का डीएनए 22 क्रोमोसोम्स का एग्जैक्ट सेम है, इसीलिए हम दोनों के पास, मेल फीमेल के पास, 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, थोड़े से बाल, आंखें, सब सेम है। किडनी, लीवर, स्प्लीन, सब कुछ सेम है। तो फर्क क्या है? फर्क है जेंडर में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स। मेल के पास पीनस है, फीमेल के पास ब्रेस्ट है। फीमेल के पास यूट्रस और वजाइना है, जिससे वो प्रेगनेंसी और बर्थ दे सकती है, जो मेल नहीं दे सकते। मेल के पास स्पर्म्स है, फीमेल के पास एग है। और ये जो सारा फर्क है, द डिफरेंस बिटवीन मेल फीमेल, अपार्ट फ्रॉम 2 हैंड्स एंड 2 ईयर्स एंड ऑल दैट विच इज कॉमन, वो डिफरेंस ये एक जोड़ी में से आता है। Therefore, this one pair is called sex chromosome. Let me show you photographs. You can see chromosomes inside microscope, and when you see them and color them, they look something like this. तो यहाँ पे 22 पेयर्स है और एक लास्ट पेयर है जिसको 23 नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वो जेंडर बेस्ड क्रोमोसोम है, वो सेक्स क्रोमोसोम है। बाकी के सारे शरीर बनाते हैं, वो जेंडर क्रिएट करता है। तो किसी भी मेल फीमेल में द फर्स्ट 22 पेयर्स आर गोइंग टू बी सेम। तो આમાં आंख, कान, नाक, गळू, हाइट, स्वभाव, इंटेलिजेंस, गुस्सो, દાંતનો શેપ, જીભનો ટેસ્ટ, વાળની ક્વોલિટી, ક્યારે મરશો, કેટલા હેલ્ધી થશો, हार्ट डिसीज છે કે નહીં, डायबिटीज છે કે નહીં, ब्लड प्रेशर થશે કે નહીં, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, जो मेल और फीमेल के लिए सेम है। बट ये जो लास्ट डीएनए है वो अलग होता है और उससे जेंडर बनता है। इफ इट्स अ मेल, male is going to have one big and one small chromosome, we call it XY। और अगर वो फीमेल है तो फीमेल के पास दोनों बिग क्रोमोसोम होने वाले हैं, therefore we call it XX। पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में what creates gender is a single piece of chromosome Y। ये अकेला Y है जो डिसाइड करता है कि ये मेल है। अगर Y की जगह X होता दूसरा तो ये फीमेल बन जाती। तो मेल फीमेल के डीएनए में 95% सेम है। 5% डीएनए ने लीधे आई एम अ मेल एंड अदर्स आर फीमेल, वैसे जेंडर क्रिएट होता है। अब जब ये पेरेंट, जब ये इंसान मेल है, वो डिसाइड करता है कि मुझे अब पापा बनना है, आई वॉन्ट टू हैव किड्स, तो क्या करेगा वो? स्पर्म बनाएगा। और जब स्पर्म बनता है, स्पर्म के अंदर 46 क्रोमोसोम्स में से आधे 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं। और जोड़ियों में बात करें तो 22 पेयर्स के 22 सिंगल क्रोमोसोम्स चले गए एक स्पर्म में और बाकी के 22 दूसरे में। तो ये गया पहले में, ये दूसरे में, पहले में, दूसरे में, पहले में, दूसरे में, तो सारे अलग हो गए। और ये X जाएगा एक में और Y जाएगा दूसरे में। सो स्पर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हाफ द स्पर्म्स ऑफ मेल हैव X in it, half the sperms of male have Y in it। but female के पास तो Y है ही नहीं। तो when female is going to produce an egg, तो उसके 22 क्रोमोसोम्स तो नॉर्मल बॉडी बनाने के लिए जो मेल फीमेल में सेम है, बट सेक्स क्रोमोसोम XX है दोनों, तो एक X इसको, एक X उसको, दोनों सेम है। नाउ कौन सा स्पर्म कौन से एग के साथ मिलन करेगा वो हमें नहीं पता। इफ आई कॉल दिस A and B, इफ आई कॉल दिस 1 and 2,
There are four combinations possible: A1 A2, B1 B2. अगर A1 A2 बच्चा हुआ तो 22 प्लस 22 22 पेयर्स बन गए, एंड एक्स एक्स तो 44 प्लस एक्स एक्स 46 क्रोमोजोम हो गए. A2 22 प्लस 22 44 नॉर्मल क्रोमोजोम्स ऑफ अ ह्यूमन बींग, और जेंडर के लिए एक्स एक्स. बट B1 है तो 44 प्लस एक्स वाई, और B2 में भी 44 प्लस एक्स वाई. तो सारे बच्चे हेल्दी है, सबके पास 46 क्रोमोसोम्स आ गए, बट इसमें से आधे मेल और आधे फीमेल है, और वो वाई से पता चलता है. जिसको वाई मिला वो हो गया मेल. तो आधे बच्चे, आधी प्रोबेबिलिटी मेल होने की है, आधी प्रोबेबिलिटी फीमेल होने की. दैट्स वाई इफ समबडी ब्लेम्स अ फीमेल कि जोने छोकरो पैदा करी नहीं सकती, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. फीमेल के पास मेल बनाने का वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, उसके पास तो बेचारे के पास एक्स है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती. मेल के पास मेल का डीएनए है वाई. मेल भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर क्रिएटेड, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ देम इज एक्स एंड हाफ आर वाई. कौन सा स्पर्म रेस जीत के एग को फर्टिलाइज करेगा वो कोई नहीं पता कर सकता, इवन नॉट इवन डॉक्टर. टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं आजकल, पापा को बोलते हैं लाओ स्पर्म, मम्मी को बोलते हैं लाओ एग, टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं बिकॉज दे हैव सम प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. टेस्ट ट्यूब में भी तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई वाई देना, मेरे को लड़का चाहिए. नॉट पॉसिबल. सो फॉरगेट द फस अबाउट बॉय एंड गर्ल. बोथ आर केपेबल, बोथ आर वेरी गुड, एंड जेंडर कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय आइदर मदर और फादर. तो ये देखो चार्ट, अब ज़्यादा समझ में आएगा आई होप. मम्मी का नॉर्मल डीएनए के सिवाय उसके पास सेक्स क्रोमोसोम में है एक्स एक्स, और पापा के पास ऑप्शन है एक्स वाई. और जब कंबाइन होते हैं तो 50% चांसेस आर फीमेल एंड 50% चांसेस आर मेल. This short note is very popular and they ask in gender determination. Father is a male, therefore he has testes. Testes produce sperms. आधे sperm 22x, आधे sperm 22y. और दूसरी तरफ woman, mother, mother has ovaries, ovaries produce ova मतलब egg. egg सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, x. सारे अंडे सेम होते हैं बट स्पर्म 50-50 होते हैं, और जब वो कंबाइन होते हैं तो या लड़की या लड़का दोनों में से कुछ भी पैदा हो सकता है. दैट्स कॉल्ड जेंडर डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. सो डोंट ब्लेम द फीमेल and don't even blame the father. Nobody can do anything to have a boy. And why have boy? Boy बकवास होते हैं, है ना. Girls are laughing. सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, शांति से कभी पढ़ो तो समझ में आएगा. माई फेवरेट टॉपिक, evolution. Evolved. I'm going to show you a wonderful video about evolution now, and then we'll discuss what is evolution. वीडियो में सिर्फ म्यूजिक है. दिस इज सुपर डुपर फास्ट फॉरवर्ड. फास्ट फॉरवर्ड कैसा होता है? स्पीड 2x 5x स्पीड पे तुम देखो. ये है अ वीडियो जहाँ पे एक सेकेंड में एक एक मिलियन साल पास होते हैं. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million. Earth is formed. Earth has water. Water has life. Life is amoeba. Amoeba becomes horse, some other organism. Paramecium.
जेलीफिश, जेलीफिश से सी हॉर्स, सी हॉर्स से फिश, करोड़ों साल पास हो रहे हैं, तब जाके हम इवोल्यूशन को विजुअलाइज कर सकते। सिंगल ऑर्गेनिज्म हैज नॉट चेंज्ड, बट जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑर्गेनिजम्स आर चेंजिंग। तो ये एक एक सेकंड में देखो कितने मिलियन मिलियन, एक एक मिलियन ईयर्स आगे बढ़ रहा है और फिश की बॉडी चेंज हो रही है, विच मीन्स एवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस। पहले पूंछ नहीं थी, धीरे धीरे टेल डेवलप हो रही है, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। पहले स्केलेटन नहीं था, अब स्केलेटन आ गया, उसके ऊपर स्केल्स आ गए, धीरे से फिन आ रही है। इट्स इंक्रीजिंग इन साइज, समटाइम्स डिक्रीजिंग इन साइज, ऑल इनसाइड वाटर। लाइफ डेवलप्ड इनसाइड वाटर। और पानी के अंदर जब लाइफ डेवलप हो रही थी तो फिश बन गई, फिश को फिन आ गई, टेल आ गई, जॉ आ गए, जॉ, पहले जॉ नहीं थे, जॉज में दांत आ गए, पहले दांत नहीं थे, ये शार्क बन गई है। धीरे धीरे उसकी फिन स्ट्रांग होती गई। तो यू सी नाउ दिस हैज बिकम लाइक अ स्मॉल हैंड, हैंड ऑफ अ क्रोकोडाइल। तो फिश बिकेम क्रोकोडाइल। और जब वो क्रोकोडाइल बनी तो पहली बार उसने जमीन पे एंट्री लेने की हिम्मत की। तो लाइफ ऑन लैंड हैज डेवलप्ड लेटर ऑन, द लाइफ स्टार्टेड इनसाइड वाटर फर्स्ट। दिस इज द डेवोनियन पीरियड 360 मिलियन ईयर्स अगो। और डेवोनियन पीरियड में पहली बार ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड टू कम ऑन लैंड। और जमीन पे आके देखा तो हरियाली ही हरियाली, कोई परेशान करने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, तो उनको मजा आ गया। एम्फीबियंस वेर क्रिएटेड। फिर मछली हमेशा पानी में अंडे देती थी, बट कुछ करोड़ साल पहले अंडे का इन्वेंशन हुआ, नेचर ने अंडा बनाया। और जैसे ही अंडा बनाया, पानी की जरूरत ही नहीं है। वाई डू यू नीड वाटर? Eggs and fishes, frogs and fishes need water because when they lay eggs, the eggs are slimy, the eggs are super sensitive. वो जमीन पे नहीं दे सकते अंडे, वो ड्राई होके सड़ जाएंगे, इसलिए पानी में अंडे देते। पानी में अंडे देने का मतलब है पानी छोड़ ही नहीं सकते वरना रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। बट दिस एग शेल टेक्नोलॉजी विच केम इन कार्बोनिफेरस पीरियड changed the planet. Lot of organisms from the sea came to the land and started laying eggs. और वो अंडों में से निकला स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड इवन डायनासोर। तो डायनासोर की एज शुरू होती है धीरे धीरे, इतना खाना है, पानी में कंपटीशन है बट जमीन पे खाना है। ग्रो इन साइज, बिगर एंड बिगर, बिगर एंड बिगर, बिकॉज देर इज नो बडी टू किल देम, नो बडी टू ईट देम। दिस इज हाउ दे इवॉल्व। अब बैकग्राउंड देखना, बैकग्राउंड चेंज होते रहता है, विच मीन्स द वेदर ऑफ द प्लैनेट इज चेंजिंग। कभी बहुत ठंडी, 1000 साल ठंडी, आइस एज, 2-5 हज़ार साल डेजर्ट, ये वो। एंड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस द बॉडी चेंज्ड। सम ऑर्गेनिजम्स हैड टू बिकम स्मॉलर। तो ये अब छोटे होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि खाने को है नहीं। देखो डेजर्ट, नथिंग टू ईट, डिफिकल्ट लाइफ। बट फिर वापस बारिश आई, लाइफ सुधरी, जनरेशन ऑन जनरेशन, वापस साइज बढ़ी, शेप बदला, दांत आ गए। और ये है प्रिमिटिव लायन, ये लायन का पूर्वज है। दिस इज लेमुर या मीरकैट। करोड़ों साल बाद मीरकैट गॉट कन्वर्टेड स्लाइटली डिफरेंट एंड बिकेम अ रैकून, जो पेड़ पे चढ़ सकता है। और करोड़ों साल चले गए, धीरे धीरे रैकून बन गया मंकी, जो पेड़ पे ही रहता है। करोड़ों साल और चले गए, मंकी बन गया चिंपैंजी, और चिंपैंजी धीरे धीरे बन गया ह्यूमन बींग। एंड दिस प्रिमिटिव ह्यूमन बींग इज अस। कहाँ गए बाल हमारे, कहाँ गई पूछ, कहाँ गई काली काली स्किन? एवोल्यूशन। सो वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स। पहले ही ऐसे चलता था प्रिमिटिव मैन, बट करोड़ों साल चले गए, वो थोड़ा खड़ा हुआ, और करोड़ों साल चले गए, वो और इरेक्ट हुआ। बट अकेला नहीं, जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, ही स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट। देन ही स्टार्टेड हैविंग अ फैमिली, family started controlling fire,
And the minute the primitive man know how to control fire, the real development started. And he started living in colonies. The human being is the only animal who lives in large groups. बाकी कुछ मैजिक नंबर है कि इससे बड़ा ग्रुप किसी एनिमल का बन ही नहीं सकता नेचर में. So you see how from monkey to a smart, handsome, dashing man, the evolution has taken place through billions of years. That's evolution. But how does this take place? Evolution होता कैसे है? उसका एक मस्त वीडियो देखो. Mechanisms of evolution. What is evolution? Evolution is the development of life on Earth. This is a process that began billions of years ago and is still continuing to this day. Evolution tells us how it was possible for the enormous diversity of life to develop. It shows us how primitive protozoa could become the millions of different species that we see today. This is evolution in front of you. ये ड्राइंग वाला चार्ट है, कुछ रियल नहीं है. इट्स डिजाइनर चार्ट, बट इट्स ट्रू. A single cell amoeba or a single cell bacteria started reproducing. When it started reproducing, it had to copy its DNA. When it had to copy its DNA, there was copying error. और वो copying error की वजह से ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आने लगे. और वो चेंजेस की वजह से कुछ कुछ भाई बहन अलग लगने लगे. अलग लगने लगे तो दूर रहने लगे. दूर रहने लगे तो और अलग होते गए. एंड दे गॉट डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट ग्रुप्स. ये तीनों जो अलग दिखते हैं बट है तो भाई बहन, उनके सारे पूर्वज सेम है. फिर कोई फिश बन गया. फिश में से कोई स्टिंगरे बन गया, कोई शार्क बन गया, और किसी ने हिम्मत करके ये क्रोकोडाइल बन गया. ज़मीन पे आया. ज़मीन पे आते ही कुछ फैमिलीज में से राइनोसेरस और हिपोपोटेमस बन गए. कुछ छोटे बतख और बर्ड्स बन गए. कुछ रैट्स, लैम्ब, कैट्स एंड डॉग्स बन गए, और कुछ मंकीज बन गए. और जो मंकी बने उसमें से कुछ ह्यूमंस बन गए. So we are the last to come on this planet in the chart of evolution. बाकी सारे एनिमल्स हमसे पहले आए. और आज जितने भी एनिमल जिंदा है, ये पैरट, चिकन, क्रो, पिजन, लैम, कैट, डॉग, रैट, ह्यूमन एंड मंकी, एंड प्लस द फिश एंड शार्क एंड टर्टल एंड ये जेली फिश वगैरह, ये जितने भी जिंदा है, दे ऑल आर द बेस्ट ऑफ द लॉट. They have the best improved DNA inside them. क्योंकि अगर डीएनए कॉपिंग में कोई खराब गड़बड़ होती तो उस ऑर्गेनिज्म को वहीं नेचर मौत दे देता, मर जाओ, और मरने के बाद कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. दैट इज इवोल्यूशन. The enormous diversity of life to develop. It shows us how primitive protozoa could become the millions of different species that we see today. Evolution, then, is the answer to the question that we have all asked on seeing a dachshund and a Great Dane together. How is it possible for ancestors to have descendants that look so very different to them? In answering this question, we want to focus on animals, excluding other forms of life such as fungi and plants. The first question to ask is therefore, how can one animal develop into a whole new species of animal? But just a quick question. What exactly is a species? A species is a community of animals that is capable of producing offspring with one another, with those offspring also being capable of reproducing in turn. To understand this answer better, we need to take a closer look at the following points. The uniqueness of living creatures, guaranteed through the excess production of offspring and heredity. And, as a second key point, selection. What is species? Species
is a group of organisms which are capable of reproducing among themselves. And if they are not capable of reproducing among themselves, तो वो अलग अलग स्पीसीज के हैं. एक पीकॉक और क्रो की शादी करा दो और बोले आप बच्चे पैदा करो, तो हो ही नहीं सकता. इवन इफ दे ट्राई दे कैन नॉट हैव किड्स बिकॉज पीकॉक एंड क्रो आर डिफरेंट स्पीशीज. बट क्रो को क्रो के साथ रखो तो वो पॉसिबल है टू रिप्रोड्यूस. स्पीसीज का डेफिनेशन इज इफ यू कैन रिप्रोड्यूस you are same species. If you both cannot reproduce, then you are different species. Let's begin with uniqueness. Every creature that exists is unique, and this is essential for evolution. The members of a species may strongly resemble each other in appearance, however, they all have slightly different traits and characteristics. They may be a bit bigger, fatter, stronger, or bolder than their fellow animals. So what is the reason for these differences? Let's take a closer look at a creature. Every creature is made up of cells. These cells have a nucleus. The nucleus contains the chromosomes, and the chromosomes hold the DNA. DNA consists of different genes, and it's these genes that are life's information carriers. They contain instructions and orders for the cells and determine the characteristics and traits that living creatures have. And it's precisely this DNA that is unique to every creature. It's slightly different from individual to individual, which is why each has slightly different characteristics. तीनों बेर है, तीनों का 99% डीएनए सेम है, बट दैट 1% वेरिएशन जो डीएनए कॉपिंग के समय होता है उसकी वजह से ये सब यूनिक है. लेफ्ट वाले भाई साहब बोल्ड है, ये वाले भाई साहब टॉल है, ये वाले भाई साहब स्ट्रांग है. और ये बोल्ड, टॉल एंड स्ट्रांग क्वालिटी आई कहाँ से? दैट स्मॉल एरर मेड देम बिगर, स्मार्टर एंड स्ट्रांगर. और वो एरर रैंडम होता है. इट्स लाइक मी टेलिंग यू दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर के शॉर्ट नोट में सबका फिगर वही होने वाला है जो टेक्स्ट बुक में, सबका आंसर वही है जो नोट्स में है. बट इज इट 100% सेम? इम्पॉसिबल. मैं 1 करोड़ स्टूडेंट से भी आंसर लिखवाऊं तो वो हर एक आंसर एक दूसरे से अलग होने वाला है. इवन बाय अ डॉट इट विल बी डिफरेंट. बट है तो सारे सेम आंसर, इलेक्ट्रिक मोटर. तो हम और तुम सब ह्यूमन है, हमारा 99% डीएनए भले सेम है, 1% अलग की वजह से मैं कुशान सर हूं और तुम हो. सो डीएनए मेक्स यू यूनिक. But how is the enormous range of DNA created? One key factor is the excess production of offspring. In nature, we can observe that creatures generally produce far more offspring than is necessary for the survival of their species, with many offspring dying an early death as a result. Often there are even more offspring than the environment in which they live is able to support. This is one factor in increasing diversity within a species. The more offspring that are produced, the more little differences occur. एनिमल्स, जो जंगली एनिमल होते हैं नॉर्मल, उनका कोई काम ही नहीं है, खाओ पियो रिप्रोड्यूस करो. उनको स्कूल नहीं है, पढ़ना नहीं है, करियर नहीं है, पैसे नहीं कमाने, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिंदा रहना है और रिप्रोड्यूस करना है. और वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते बिकॉज दे नो कि ये लॉट में से आधे तो ऐसे ही मर जाने वाले. सो कबूतर को देखो सिटी में, कबूतर कुछ नहीं करता, दिन भर खाता पीता है और सीजन आने पे अंडा दे के बच्चे पैदा करता है. और कुछ बच्चे जिंदा रहते हैं, कुछ मर जाते हैं. तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से ज़्यादा वेरिएशन हो, और ज़्यादा वेरिएशन में से जो टिक गया वो बेटर वेरिएशन है, तो वो आगे बढ़ता है. और जो वीक थे, जिनका वेरिएशन खराब था, वो वैसे ही मर गए. दुनिया को उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तुम वीक हो, तुम मर जाओ. And this is what nature wants, as many little differences as possible. The second major cause of the uniqueness of individuals occurs in heredity itself. By the way, heredity means the passing on of DNA to offspring. Two very interesting factors come into play in this process: recombination and mutation.
रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट कभी तो मन में सवाल आता होगा ना कि साला मेरा फेस ना मम्मी जैसा है ना पापा जैसा, कुछ नया कैसे आया? मेरे अंदर डीएनए पापा और मम्मी में से आया है, तो या मैं पापा जैसा या मम्मी जैसा, जो डोमिनेंट है वो दिखेगा, जो रिसेसिव है वो नहीं दिखेगा। बट इट इज नॉट दैट सिंपल। फादर हैज बिग हैंड्स, मदर हैज स्मॉल हैंड्स। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है क्या? या तो तुम्हारे हाथ पापा जैसे बड़े होंगे या मम्मी जैसे छोटे। नहीं, तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ऐसे कैसे? कॉपिंग एरर? नहीं, कॉपिंग एरर से हाथ की साइज चेंज नहीं हो जाती, छोटे डिफरेंसेस होते हैं कॉपिंग एरर में। ये है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मीन्स लिटरली द कोड ऑफ फादर फॉर बिग हैंड एंड कोड ऑफ मदर फॉर स्मॉल हैंड इज मिक्स मैच्ड। पूरे का पूरे डीएनए के टुकड़े अदली बदली होते हैं। इट्स लाइक मी टेकिंग अ स्लीव एंड गिविंग टू यू, और तुम तुम्हारे शर्ट की स्लीव मुझे दे रहे हो। मैं मेरे 4 बटन तुमको देता हूं, तुम तुम्हारे 4 बटन मुझे दो। इतना बड़ा रिकॉम्बिनेशन होता है। इसकी वजह से द रिजल्ट कैन बी समथिंगली कंप्लीटली डिफरेंट। तो ना तुम्हारे हाथ बड़े हैं ना छोटे हैं, उसके बीच में साइज आ गई। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से और चेंजेस क्रिएट होते हैं। सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव इज वन थिंग, बट पूरे का पूरा डीएनए अदला बदली और मिक्स होता है एग और स्पर्म में, तो तुम एकदम अलग दिखते हो और अलग हो पेरेंट्स के कंपैरिजन में। Recombination is the random mixing of the DNA of two creatures. When two creatures fall in love and mate, they recombine their genes twice. The first time they do this separately, when they generate. दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीन्स कहाँ है? स्पर्म में, फादर के जीन्स स्पर्म में और मदर के एग में है। अब ये दो जीन्स पूरे पूरे अदला बदली होते हैं जाइगोट के अंदर, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से 9 महीने के बाद डिलीवरी। The parents each provide 50% of their DNA, in other words, 50% of their unique traits and characteristics. The मम्मी पापा का डीएनए मिक्स हुआ, पेयर बन गई, 22 पेयर्स और एक सेक्स क्रोमोसोम की पेयर, और फिर अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। सबके हाव भाव अलग, क्योंकि किसके अंदर कौन सा जीन आया है क्या पता। सबके डीएनए अलग है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। But mutations are also important for evolution. Mutations are random changes in DNA. जो मैं बोलता हूँ ना कॉपी करते समय गलती हो गई, वो Copying errors within the DNA, triggered by toxins or other chemical substances or by radiation. प्रेग्नेंट लेडी को स्मोकिंग अलाउड नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन के आसपास घूमना और भटकना अलाउड नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी ड्रग्स अलाउड नहीं है, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडी इज हैविंग अ चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट लेडीज डीएनए विल बी ऑल्टर्ड बाय दीज केमिकल्स। तो केमिकल्स की वजह से डीएनए में ऑल्ट्रेशन होता है और कॉपिंग एरर ज़्यादा हो जाते हैं, तो बच्चे में डिफॉर्मिटी हो सकती है। A mutation exists when a part of the DNA is altered. These changes are often negative and may result in illnesses such as cancer. However, they may also have neutral or positive effects, such as the blue eye color in humans, which is one such random mutation. पूरे खानदान में किसी की ब्लू आइज नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी बेबी की ब्लू आइज है। शी सो ब्यूटिफुल, टच वुड, नजर ना लगे। मेरा फ्रेंड उसको गोद में लेके रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, थोड़ा सा रिलैक्स था, संडे था, किसी को लेने गया था घर के कपड़ों में। उसको टीसी ने रुकाया, पकड़ा, बोली इधर आओ और रुको यहीं पे, बिकॉज द बेबी इज सो क्यूट, शी लुक्स लाइक अ फॉरेनर विद ब्लू आइज। और ये भाई साहब घर के कपड़ों में घूम रहे थे, तो उसको पूछताछ की कि ये बेबी किसकी है, तुम किडनैप करके तो नहीं लाए हो। Where did the blue eyes come from? Random mutation.
माई फ्रेंड डजेंट हैव ब्लू आइज, उसके पूरे खानदान में 5 जनरेशन पीछे किसी की ब्लू आइज नहीं थी, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ माई फ्रेंड एंड हिज वाइफ्स DNA क्रिएटेड अ यूनिक कॉम्बो, और कॉपिंग एरर हो गया तो ब्लू आइज एंड नाउ शी इज ब्यूटीफुल. सो सम म्यूटेशंस आर गुड, some are bad like cancer. In all cases, a mutation has to affect a gamete, that is, a sperm or egg cell, because only the DNA in the gametes is passed on to the offspring. This is also the reason why we protect our sexual organs during egg. Suppose I work in a chemical factory. केमिकल फैक्ट्री में मुझे स्किन डिसीज हो जाती, मेरे बाल निकल जाते हैं, ये हो जाता है, वो जीत, कोई भी प्रॉब्लम है, उससे मेरे बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. माई अनबॉर्न चाइल्ड, माई फ्यूचर चाइल्ड डजेंट हैव टू वरी. क्यों? मेरे शरीर में प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा. बिकॉज वर्किंग इन केमिकल फैक्ट्री हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन माई बॉडी, बट द टेस्टिस एंड द स्पर्म आर नॉट अफेक्टेड. और स्पर्म के अंदर DNA है जो बच्चे में जाने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जब एक्सरे निकालने जाते हो, फुल बॉडी एक्सरे, तो एक्सरे वाला आदमी तुमको एक पैड देता है दैट प्रोटेक्ट योर जेनाइटल्स, प्रोटेक्ट योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाय दिस प्लेट, बिकॉज एक्सरेज कैन डैमेज द DNA. और शरीर का कोई डैमेज हुआ DNA तो शरीर रिपेयर कर लेगा, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है, करोड़ों सेल्स है. बट अगर स्पर्म का DNA डैमेज हुआ और वही स्पर्म रेस जीत के बच्चा पैदा करेगा, तो वो बच्चे में प्रॉब्लम होगा. दैट्स वाई दे से प्रोटेक्ट योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हेन देयर इज रेडिएशन, बिकॉज उसमें से बच्चा आने वाला है. बाकी के शरीर को कुछ भी हो, नेक्स्ट जनरेशन को फर्क नहीं पड़ता. X-rays, whilst other parts of the body are not at risk. In summary then, in the heredity process, creatures pass on their characteristics to their offspring in the form of DNA. Recombination and mutation change the DNA so that each child looks different to its siblings and receives a random mix of the characteristics of its parents. There's a key word here: random. All of these processes are based on chance. Random recombination and mutations result in individuals with random mixes of traits and characteristics, which in turn mix these randomly and pass them on. But how can so much be down to chance when all living creatures are so perfectly adapted to their environment? For example, the stick insect. क्या बोल रहा है कि ये सब तुक्काबाजी है. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट वो एक तुक्का था. करोड़ों स्पर्म में से कौन सा स्पर्म जीतेगा, कौन सा एग होगा, कौन सा DNA होगा, क्या दिखेगा, तुम्हारा हाथ का साइज क्या होगा, आई कलर क्या होगा, ये सारे तुक्के. और जनरली तुक्के रॉन्ग होते हैं. हम बाल्टी भरी भरी ने पेंट फेंको दीवार पर, तो माधुरी दीक्षित तो पोर्ट्रेट बनी जैसे तुक्का में. इम्पॉसिबल. पीछे लाइने पेपर पर आंख बंद करे नाम करो तो ऐश्वर्या राय बन जाएगी. तुक्का ऐसे नहीं लगता, और तुक्के ऐसे ही होते, तुक्के में काम खराब होता है. और नेचर ने ये सारे तुक्के हैं, फिर भी स्टिक इंसेक्ट इज सो ब्यूटिफुली अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट. क्लाउन फिश या क्या इसका नाम है, वो इतना डीप रहती है कि वहाँ रोशनी नहीं है तो उसके एंटेना में बैक्टीरिया रहते हैं जो उसको रोशनी देते. ये सब तुक्का थोड़ी हो सकता है. हम तुक्के हैं. वी आर इंटेलिजेंटली डिजाइंड ह्यूमन बींग्स. वी आर नॉट फ्लूक. फ्लूक होते तो 2 जन का हाथ नहीं होता, किसी का नाक नहीं होता, किसी का आंख नहीं होते, और ऐसे ही पागलों की तरह घूमते रहते. बट ऐसा नहीं है. वॉट इज दैट मिसिंग लिंक? एक तरफ नेचर में इट्स ऑल रैंडम, DNA में कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन कोई भी बन सकती. बट दूसरी तरफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज परफेक्टली डिजाइंड फॉर इट्स एनवायरमेंट. क्यों? वो चार्ल्स डार्विन ने बताया. चार्ल्स डार्विन इज फादर ऑफ एवोल्यूशन. उसने दुनिया को बताया कि भगवान ने मैन विमेन बनाया, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो गॉड हु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड. देयर माइट बी गॉड, but his job profile is different. Creating different life on the planet is because of evolution, which Charles Darwin told us.
The answer is provided by the second key point, selection. Each individual is subjected to a process of natural selection. As we have learned, each individual is somewhat different to its fellows, and there is extensive variation within a species. Environmental influences have an effect on living creatures. These so-called selection factors include predators, parasites, animals of the same species, toxins, changes in habitat, or the climate. Selection is a process that each individual is subjected to. Every creature has a unique mix of traits and characteristics. सारे जानवर में से कुछ को अपनी स्पीसीज मार देगी, कुछ को कीड़े खा जाएंगे, कुछ को बीमारी हो जाएगी, कुछ को प्रेडेटर्स खा जाएंगे, कुछ क्लाइमेट की वजह से मर जाएंगे, कुछ खाना बन गए दूसरों का, और जो बचते हैं दे आर द फिटेस्ट. दीज टू हैव फॉट विद द एनवायरमेंट, द प्रेडेटर्स, द इंसेक्ट्स, द इन्फेक्शन, और सबसे जीतने के बाद इनको मौका मिला है रिप्रोड्यूस करने का. और ये क्यों बचे? इनका शरीर अच्छा था. शरीर क्यों अच्छा था? क्योंकि डीएनए अच्छा था, और डीएनए अच्छा है तो इनको रिप्रोड्यूस करने का मौका मिलना चाहिए. सो नेचर ऑलवेज प्रमोट्स द फिटेस्ट and the weak are all dead. And can pass on their enhanced traits and characteristics. This is why diversity is so important. This is why creatures make so much effort to produce offspring that are as different as possible. By the way, ये दोनों इसलिए भी बचे हैं कि इनके 5-10 भाई बंधु थे. अगर सिर्फ 2 बच्चे पैदा करते इसके मम्मी पापा, तो ये दोनों भी खा जाता कोई. तो नेचर क्रिएट्स लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ताकि कुछ को इन्फेक्शन हो जाए, कुछ को बैक्टीरिया खा जाए, इंसेक्ट खा जाए, प्रेडेटर्स खा जाए, वेदर से मर जाए, बट कुछ तो बचेंगे ना. एंड दैट इज द इंटेंशन ऑफ नेचर, दैट अ स्पीसीज शुड नॉट बिकम एक्सटिंक्ट. They increase the likelihood that at least one of their offspring passes nature's selection process. They maximize their chances of survival. A good example of this can be seen in a group of finches living on a remote island. They are some of the... चार्ल्स डार्विन ने ये पूरा फाइंड किया था. फिंच, ये चार्ल्स डार्विन है. फिंच एक बर्ड है जो एक बहुत बड़ा ग्रुप टॉर्नेडो में फंस गया, बेहोश हो गया, और अचानक पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक छोटे आइलैंड में गिर गए सारे के सारे. So they got caught in a tornado. They all became subconscious, unconscious. और जब होश आया तो they found themselves in a paradise. क्योंकि यहाँ पे इनको परेशान करने वाला और खाने वाला कोई नहीं. उनको तो मज़ा आ गया, चारों तरफ खाना ही खाना, पूरा आइलैंड अपने बाप का, खाओ पियो मौज करो, नो प्रेडेटर्स, नो इन्फेक्शन, पूरा पॉपुलेशन बढ़ गया. बट जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, कंपटीशन बढ़ती गई, और कंपटीशन की वजह से नेचुरली दे स्टार्टेड डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स कि देख भाई झगड़ना नहीं है, एक काम कर, तू वर्म्स खा, मैं सीड्स खाता हूं. दोनों भाई बंधु है, बट एक का बीक स्लाइटली अलग है बिकॉज ऑफ डीएनए वेरिएशन. एक का बीक थोड़ा अलग है. तो एक ने बोला आई थिंक आई विल ईट वर्म्स, दूसरे ने बोला आई थिंक आई विल ईट seeds. So naturally they got divided into different groups. धीरे धीरे वर्म वालों का नाम चेंज हो गया, सरनेम चेंज हो गई, कॉलोनी चेंज हो गई. सीड वालों का नामकरण, कॉलोनी, रहन सहन, बिहेवियर चेंज हो गया, तो ग्रुप्स बन गए, और जो किसी भी ग्रुप में नहीं आए वो मर गए. अब ये 2 ग्रुप्स है तो सेम, बट दे रिप्रोड्यूस ओनली अमॉन्ग देमसेल्व्स. And when they reproduce only among themselves, ये दोनों सेम है, उनके बच्चे भी सेम है. ये दोनों सेम जैसे थे, उनके बच्चे भी सेम जैसे है. बट जैसे जैसे करोड़ों साल जाते गए, करोड़ों सालों के बाद पता चला कि हैं ये कैसा हो गया और ये कैसा हो गया. They got completely changed because they never reproduced amongst themselves. सीड वाला ग्रुप अलग, वर्म वाला ग्रुप अलग,
और अंदर अंदर रिप्रोड्यूस करने की वजह से इतना डीएनए चेंज अक्यूमुलेट हो गया दैट नाउ इवन इफ दे ट्राई सेइंग तू भी फिंच मैं भी फिंच चलो शादी करते हैं बच्चे पैदा करते हैं, वो हो ही नहीं सकता. 2 new species have been created from one species. तो जो सबसे स्टार्टिंग में ये वीडियो के चार्ट दिखाया था दैट वन स्पीसीज कैन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, उसका लाइव एग्जाम्पल चार्ल्स डार्विन को गैलापागोस आइलैंड पे मिल गया. एंड ही वॉज ट्रैवलिंग ऑन अ शिप विद सम सेलर्स. दैट इज हाउ स्पीसीज आर क्रिएटेड. The differences between the worm diggers and the seed crackers became so large that they were no longer able to mate with one another. Different species emerged as a result. Today there are 14 different species of finch living on the Galapagos Islands, all of which are descended from the same group of stranded finches. 14 species हो गई. And these examples are very rare. These are golden opportunities for a scientist to understand. बाकी रूटीन लाइफ में हर एक जन किसी के साथ भी रिप्रोड्यूस करता है तो सब मिक्स होते रहता है. बट ये आइलैंड पे एक ग्रुप ने 14 स्पीसीज क्रिएट कर ली कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में. सो दैट्स अ लाइव एग्जांपल कि ये सब भगवान ने नहीं बनाया, ये सब एक पूर्वज में से आया. वो एक पूर्वज उसके पहले पूर्वज में से आया है. This is how new species are created by evolution, through the interaction of unique individuals. So that is what I wanted to tell you. Now we'll see what textbook has to tell you. So I'll still extend and quickly finish this topic. How does evolution takes place? An illustration. Illustration बहुत सिंपल है. एक जमाने में एक बुश के अंदर रेड बीटल्स रहते थे और रेड बीटल्स ग्रीन कलर के लीव्स में आराम से दिखते थे. उनको कौवे खाते रहते थे. द बर्ड्स यूज टू ईट द रेड बीटल्स बिकॉज दे आर विजिबल. तो रेड बीटल्स आर वर्किंग हार्ड, रिप्रोड्यूस 10 बच्चे तो होने चाहिए. कल को कौवा आएगा खा के चला जाएगा, हमारी पूरी कॉलोनी खराब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो दे वर रिप्रोड्यूसिंग. अब रिप्रोड्यूस करते 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 एक लकी वेरिएशन आया, लकी म्यूटेशन, अ लकी चेंज इन डीएनए. और वो चेंज इन डीएनए ऐसा था जो उसके कलर को अफेक्ट किया. तो एक बीटल ग्रीन हो गया. सब उसको चिढ़ाने लगे, ये ग्रीन बीटल बांडो, ये वो जो भी है चिढ़ाने लगे. बट बाद में पता चला ग्रीन लीव्स के बीच में ग्रीन बीटल दिखता ही नहीं है. तो कौवे आते थे रोज, कुछ रेड बीटल्स को खा के चले जाते थे और ग्रीन बीटल बच जाता था. और जो बचता है वो रिप्रोड्यूस करता है. तो ग्रीन बीटल्स का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा और सारे ग्रीन बीटल्स सक्सेसफुल स्टोरीज, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है. और रेड वाले खत्म होने लगे. धीरे 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 सारा पॉपुलेशन ग्रीन हो गया. दिस इज कॉल्ड चेंजेस. कि कैसे, बट ये अफ्रीका में, अफ्रीका की एक कंट्री में है, दूसरी कंट्री में अभी भी बीटल्स रेड है. दैट्स हाउ 2 न्यू थिंग्स आर क्रिएट. एक जमाने में सिर्फ रेड बीटल थे, बट कुछ कंट्री के कुछ जगहों पे ग्रीन हो गए. क्यों? क्योंकि कौवे रेड खा गए और ग्रीन बच गए. दिस इज कॉल्ड अ लकी म्यूटेशन. और जिनको सपोर्ट दिया कौवों ने. दूसरा ऑप्शन है, रेड बीटल कॉलोनी में रैंडम चेंज आया और एक बीटल ब्लू बन गया. क्या ब्लू दिखता नहीं है? ऑफ कोर्स दिखता है. रेड खाने वाले हैं वो ब्लू भी खा जाएंगे. बट तो रेड रिप्रोड्यूस कर रहा है, ब्लू भी रिप्रोड्यूस कर रहा है. रेड को खा जाते हैं, ब्लू को भी खा जाते हैं. कोई ग्रेट बेनिफिट नहीं है जो ग्रीन को था. बट लक बाय चांस एक हाथी ने ऐसा पैर रखा कि रेड पॉपुलेशन साफ हो गया. बचा कौन? ब्लू. रिप्रोड्यूस कौन करेगा? ब्लू. तो फ्यूचर स्पीसीज बन गए ब्लू. सो सम रैंडम चेंजेस आर गुड,
सम आर जस्ट रैंडम, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट येस इट क्रिएटेड अ न्यू स्पीसीज, इट क्रिएटेड अ न्यू चेंज. तो कौवों की वजह से जो चेंज आया वो अलग टाइप का है. हाथी की वजह से वो चेंज आया वो रोज रोज नहीं होता है, वो रैंडम है. और तीसरा चेंज ऐसा था कि बीटल के पॉपुलेशन को अचानक प्रॉब्लम आ पड़ा. क्या? डीएनए चेंज नहीं हुआ, प्लांट को इन्फेक्शन लग गया. जहां पे रह रहे थे उस प्लांट को इन्फेक्शन लग गया. प्लांट के सारे लीव्स खत्म, सारे लीव्स खत्म, खाने को कुछ नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है. बीटल का पॉपुलेशन छोटा हो गया, सिकुड़ गया, छोटे छोटे, खाने को ही कुछ नहीं है. विल यू ग्रो? यू विल नॉट ग्रो. बट कुछ करोड़ साल बाद वो प्लांट ने इम्यूनिटी डेवलप की, उसके भी डीएनए में रैंडम चेंज आया, उसने फाइट बैक किया और प्लांट वापस आ गया. और जब प्लांट वापस आ गया तो बीटल्स बिकेम बैक टू नॉर्मल. दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स कि इवोल्यूशन क्या होता है. इवोल्यूशन हैपेंस इन ए, यस, बिकॉज ऑफ द क्रोज, नेचर सिलेक्शन. जो वीक है या जो अनफिट है. सी वो वीडियो में था कि इतने सारे ब्यूटीफुल क्रिएचर जो अपने एनवायरनमेंट में परफेक्ट बैठते हैं, वो रैंडमली थोड़ी बने, वो ऐसे बने. तो ग्रीन चेंज रैंडम था, बट क्रो ने रेड खा के ग्रीन को चांस दिया. वो डिजाइन है नेचर का कि परफेक्ट शुड गो अहेड, इम्परफेक्ट शुड बी खत्म हो जाने चाहिए. बट ब्लू और रेड में नेचर ने कुछ नहीं किया, वो तुक्का था, हाथी का पैर पड़ा, वरना आज भी रेड और ब्लू साथ में रह रहे होते. और खाना ना होने की वजह से साइज कम होके वापस नॉर्मल हो गई. इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं है. सो ए में एवोल्यूशन है, बी में है, सी में देर इज नो एवोल्यूशन, देर इज नथिंग विच हैज चेंज्ड, दे आर स्टिल द सेम. कौवा वाला case is natural selection. Green was naturally more fit in the environment and red was not fit in the environment. तो सवाल नहीं आता मन में कि रेड बने ही क्यों फिर. If they were not fit in the environment, why did red come? Maybe ये कौवे तब वहां थे ही नहीं, तो एक रेड था 100 हो गए. Maybe प्लांट्स का कलर रेड था पहले, तो रेड डेवलप हुए थे, फिर प्लांट ग्रीन हो गए तो रेड मर गए, फंस गए. तो देर आर unimaginable reasons. You don't know, I don't know. But it's a fact that nature selects every organism. And if you are not fit, nature will reject you and you will die. एलिफेंट फुट को बोलते हैं एक्सीडेंटल सर्वाइवल या जेनेटिक ड्रिफ्ट. बाई चांस, लक, तुक्का. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? एक समय पे क्रोकोडाइल की एक कॉलोनी थी जो नदी के दोनों तरफ रहते थे. कैसे? क्रोकोडाइल है. फिर अचानक सम जियोलॉजिकल चेंज हैपेंड और नदी में इतना पानी आ गया कि क्रोकोडाइल कभी नदी क्रॉस कर ही नहीं पाए. और हजारों साल तक crocodiles could not cross the river. Assume. अब क्या हुआ? ये ग्रुप अंदर अंदर रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये ग्रुप अंदर अंदर रिप्रोड्यूस कर रहा है, और हजारों साल बाद because they did not mix with each other, this crocodile became different and this crocodile became different. वो चिड़िया जैसा. That's called genetic drift due to geographical isolation. Japan is an island. चाइना इज वेरी नॉर्थ, और हजारों साल तक चाइनीज एंड जापानीज डिड नॉट मीट अस लिविंग इन इंडिया. दैट्स वाई वी आर डिफरेंट एंड दे आर डिफरेंट. अगर मिल लिया होता तो हम सब सेम दिख रहे होते, क्योंकि जीन्स मिक्स हो जाते.
बट हजारों साल से मिले ही नहीं थे, और तब जब मिले तो पता चला कि ये तू कैसा दिखता है, तू कैसा दिखता है, अलग दिखता है. दैट्स कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट और एक्सीडेंटल सर्वाइवर. Acquired inherited traits we'll do in the next lecture from here. Thank you.